प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज नव संवत्सर 2081 की शुरुआत हो रही है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। भारतवर्ष में गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जा रहा है। दक्षिण भारत में उगादी का त्यौहार हमारे भारतीय लोग मना रहे हैं। चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। सिंधी भाई चेटी चंड मना रहे हैं। झूलेलाल जी की जयंती, हेडगेवार जी की जयंती भारतवर्ष मना रहा है। यह हमारा जो संवत्सर 2081 है, इसका नाम काल संवत होगा। और आज का दिन बड़ा ही ज्योतिष की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ साथ रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र का भी संयोग देखने को मिल रहा है। आज चंद्रमा गुरु की राशि मीन में विराजमान है और शनि जो हैं कुंभ राशि में रहकर शशराज योग का निर्माण कर रहे हैं। भारतवर्ष के लिए यह संवत्सर बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, आज के दिन कहा जाता है कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। अगर इस बिंदु पर बहुत गहराई से विचार करें तो आपके शरीर की जो सृष्टि हो रही है, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, उसमें एक नयापन आ रहा है। बाहर प्रकृति नई हो चुकी है। नए नए पत्ते, नए नए वृक्ष, पुष्पों की सुगंध, सूर्य देव की नवीन किरण इस संसार को संदेश दे रही है कि यह संवत्सर, यह नववर्ष हिंदुओं का ही नहीं अपितु पूरी सृष्टि का है। क्योंकि इस समय ऋतु परिवर्तन में जो सकारात्मक बदलाव होते हैं, जो सकारात्मक लक्षण प्रकट होते हैं, वे अन्यत्र कभी भी देखने को नहीं मिलते। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आदिवासी क्षेत्र में, दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में डांग जिले में 2019 से अपने यथाशक्ति कार्य कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। और यह कोई नई बात नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन सबको करना चाहिए। आज 2024 आ चुका है। 5 वर्ष के अनुभव के बाद मैं गीता की पाठशाला आदिवासी बच्चों के बीच लेने लगा। और गीता की पाठशाला के बीच जो बच्चों से संवाद हुआ, आदिवासी बच्चों से, उसकी कुछ सूचनाएं मैंने, बहुत थोड़ी सूचनाएं अपने फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करनी शुरू कर दी। उसका इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, भारतवर्ष ही नहीं अपितु दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतवंशियों के मैसेज भी मेरे पास आने शुरू हो गए कि स्वामी जी, आप जो गीता की पाठशाला चला रहे हैं, गीता का जो मनोविज्ञान बच्चों को बता रहे हैं, अपने आप में अद्भुत है। तो उन्होंने मेरे से डिमांड की थी कि आप जो बच्चों को उत्तर देते हैं, बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं, उसके बारे में भी हमको बताइए। साथियों, मैं लाइव नहीं चलाता वहाँ जाकर, बस मैं ऐसे ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। इसी बीच मेरे मित्र जो मेरे साथ परछाई की तरह आदिवासी क्षेत्र में जो सेवा देते हैं, डांग जिले के रिटायर लाइब्रेरियन दत्तात्रेय मौर्य जी ने मुझको सुझाव दिया था, स्वामी जी, एक एक दिन का कार्यक्रम आप जगह जगह घूम कर ले रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, क्यों ना आप इसका पाठ्यक्रम ही बना दो, एक सिलेबस ही तैयार कर दो। साथियों, उसके बाद अलग अलग विद्यालय के टीचरों ने भी मुझको बताया, स्वामी जी, भगवत गीता का मनोविज्ञान बहुत गहरा है, इसको सुनकर ऐसा लगता है ये बच्चों के बहुत काम आ सकता है। भगवत गीता माँ के समान है। आयुर्वेद में जिस प्रकार गिलोय को, अर्थात गिलोय को कहा गया है माँ, कि जिसके पास गिलोय है उसको किसी रोग से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि जिसके पास भगवत गीता रूपी माँ का दूध है, उसे उसका संकट कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जीवन के झंझावातों के बीच वह सफल होकर रहेगा। साथियों, उसी कड़ी में मैंने यह कोर्स डिजाइन किया है। यह भगवत गीता का मनोविज्ञान पाठ्यक्रम 4 मास में बनकर तैयार हुआ और आज इसकी घोषणा मैं आप सबके मध्य में कर रहा हूँ। ये भगवत गीता का मनोविज्ञान 9 महीने का कोर्स है, जिसमें हम 31,000 बच्चों को गोद ले रहे हैं। डांग जिला, वलसाड़ जिला, तापी जिला, नवसारी ज़िले के कुल 31,000 बच्चों के मध्य यह कोर्स पढ़ाया जाएगा। 9 माह की इसकी अवधि है। 9 मास के अंदर 18 अध्याय पूर्ण कर दिए जाएंगे गीता के। जिस प्रकार माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा रहता है, उसका जन्म होता है, उसी प्रकार गीता माता को पढ़कर, गीता के ज्ञान को पढ़कर, योगेश्वर के मनोविज्ञान को पढ़कर हमारे आदिवासी बच्चे अपने जीवन को बदलेंगे। गीता का अर्थ है गीत, गीत अर्थात सॉन्ग। यह सॉन्ग भगवान द्वारा गाया गया है, योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा गाया गया है, और गीत कोई भी गा सकता है। अनेक शास्त्रों के मध्य से मैंने गीता के मनोविज्ञान को चुना और हमारे जो आदिवासी बच्चे हैं, उनका जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, जो दायां मस्तिष्क है वो एक्टिव रहता है, वह गीत को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यह जो कोर्स है उन्हीं की भाषा में मैंने डिज़ाइन किया है, उनके मस्तिष्क के अनुरूप डिज़ाइन किया है।
तो आज नव संवत्सर पर मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 9 महीने बाद जब बच्चे इस कोर्स को पढ़कर निकलेंगे और इसकी वैज्ञानिक स्टडी हम करने जा रहे हैं, वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हम इस कोर्स को कसने जा रहे हैं। इसका पूरा हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे साथियों। और यह कोर्स हम जुलाई से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा है इसकी व्यवस्था बनाने में। हालांकि व्यवस्था बन चुकी है, पूरा सेटअप तैयार करने में हम जुलाई से इस कोर्स को प्रारंभ कर देंगे। साथियों, मुझे बहुत खुशी है आज इस बात की कि मैं नव वर्ष के अवसर पर इस बात की घोषणा कर पा रहा हूँ। ये पूरा कोर्स डिजाइन हो चुका है और इसमें हमने गीता अभिभावक एक अभियान भी हम चला रहे हैं। गीता अभिभावक अभियान के अंतर्गत जो भी इस कोर्स को आदिवासी बच्चों तक पहुँचाना चाहे वह अपना सहयोग दे सकता है। साथियों, यह वीडियो आज केवल गीता माता के लिए है। मैं आप सभी के लिए मंगल की कामना कर रहा हूँ। नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। आत्म शक्ति की साधना कीजिए। दुर्ग की शरीर रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाले को दुर्गा कहते हैं। हमारा जो आत्म बल है, कुंडलिनी शक्ति है, वही दुर्गा है। अगर आप सद्गुरु के शिष्य हैं तो अपने आत्म तत्व को जगाइए। वेदांत कहता है कि आप सर्वशक्तिमान तत्व हैं। अपनी शक्तियों का स्मरण कीजिए। और आदिवासी क्षेत्र को लेकर मैं आश्वस्त हूँ, नया सवेरा, नई किरण आदिवासी क्षेत्र में उतर कर रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है। आदिवासी क्षेत्र में समस्याएं बहुत हैं, विषमताएं बहुत हैं। मैं जानता हूं कि वहां पर धर्मांतरण जैसी, मतांतरण जैसी प्रवृत्तियां चल रही हैं, लेकिन अपने को उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन सब चलने वाला नहीं है। जहाँ पर योगेश्वर हैं, यत्र योगेश्वर तत्र धनुर्धारी अर्जुन। जहाँ पर योगेश्वर हैं वहीं पर धनुर्धारी अर्जुन का निवास है। तो हमारे आदिवासी बच्चे धनुर्धारी अर्जुन की तरह समस्त संकटों से जूझकर अपने जीवन पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूँ। साथियों, आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। नव संवत्सर पर आपका जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो, आपका भला हो। प्रणाम।